आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्ट्रा स्टडीज में। इसमें हम 10वीं क्लास के लेवल की सभी चीज़ें पढ़ेंगे। हो सकता है हम और क्लासें भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमारा वीडियो पूरा देखें और इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन में जो सिलेबस है कम हो रहा है, सब सिलेबस कम हो सकता है लेकिन त्रिकोणमिति नहीं हटेगी, इसलिए हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति में ट्राइगोनमेट्री, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है सममिति। इससे मिली हुई चीज एक ही होती है मैथ में, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति 10वीं के लेवल में और 11वीं के लेवल में सिर्फ समकोण त्रिभुज पर भी लागू होती है। तो हम नोट नंबर 1 में पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज, जो एक मैथ में महत्वपूर्ण चीज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें एक कोण क्या होता है? समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है? नंबर 1 AB क्या है? आधार। बेस, तो आधार को किससे दर्शाते हैं? A से। ठीक है, AC क्या चीज है? लंब। ठीक है, तो इसको क्या किससे दर्शाते हैं? L से। BC क्या चीज है? कर्ण। ठीक है, इसको दर्शाते हैं K से। ठीक है, इससे मिलाकर एक प्रमेय बनाई जाती है जिसे हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, सूत्र भी बोल सकते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ से हमारे सूत्र स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग बराबर उसकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? BC यानी कर्ण। तो BC की स्क्वायर से पहले हम ऐसे लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हमारे त्रिभुज में ये चीजें क्या है कि कर्ण क्या चीज है हमारे त्रिभुज में? BC, तो हम BC की स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार क्या चीज है? AB, तो हम AB की स्क्वायर लिख सकते हैं। और लंब क्या है? क्या चीज है लंब? AC। ठीक है, इससे एक व्यापक फॉर्मूला बनाते हैं। व्यापक में क्या होता है कि ये BC ऐसे नहीं लिखा जाता। क्यों? क्या पता इस त्रिभुज का नाम PQR भी हो, इसलिए व्यापक के रूप में क्या लिखते हैं? BC को क्या बोलते हैं हम? K। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर A की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर L की स्क्वायर। ये हमारी प्रमेय तैयार है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आप इतनी चीज नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? नोट नंबर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? आपने सुना भी होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये क्या है? व्यापक बोल सकते हैं या मूल अनुपात। ठीक है, और बाकी जो 3 बचते हैं वो इनके क्या है? विपरीत है।
विपरीत। विपरीत का मतलब पहले मैं लिख देता हूँ, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का विपरीत क्या होगा? विपरीत। इस विपरीत की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, तीन फॉर्मूला भी बनते हैं। जैसे साइन थीटा का विपरीत है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा का विपरीत क्या होता है? 1 सेक थीटा। और टेन थीटा का विपरीत क्या होता है? 1 कोट थीटा। तीन फॉर्मूला तो ये हो गए। ठीक है, और तीन हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा है तो इसका मैं वज्र गुणा करूं तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा कोसेक थीटा इक्वल 1। ठीक है, इसका मतलब कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को मैं अगर गुणा करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। और कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल भी 1 होता है, और टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल भी 1 होता है। ये भी तीन फॉर्मूला बन जाते हैं। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि साइन थीटा क्या चीज है। भाई हम पढ़ते हैं साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा में सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, थीटा। इसे बोलते हैं कोण। यहाँ पर थीटा क्या चीज है? कोण। कोण का मतलब कि समकोण त्रिभुज में लागू होती है ये चीजें। तो ये है 90 डिग्री, ये तो होता ही है। अब मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि कोण थीटा पर साइन का मान, कोण थीटा पर साइन का मान, साइन का मान। ये साइन थीटा कोई चीज नहीं है, यहाँ पर साइन है। ये क्या चीज है? संकीरिया। क्या चीज है ये? संकीरिया। संकीरिया जैसे कि मैथ में पढ़ते हैं प्लस माइनस डिवाइड और इनटू। ये क्या चीज है? संकीरिया। वैसे भी साइन है कि क्या है? संकीरिया। अगर हम थीटा की जगह मान चेंज करते रहते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये व्यापक मान होते हैं, इसीलिए 30, 45 और 60 रखा जाता है। आपके मन में ये होगा सर यहाँ पर 40 डिग्री का मान क्यों नहीं है? 40 डिग्री का मान है, लेकिन वो ऐसे व्यापक नहीं है कि मैंने ऐसे 40 साइन 40 डिग्री रख दिया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए। नहीं, इसका वैल्यू है, लेकिन वो एक प्रोसेस की जाती है। उस प्रोसेस के हिसाब से इसकी वैल्यू आती है। जो हमारे 9th 10th के लेवल में, 9th 12th के लेवल में हमारे सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, साथ में 0 डिग्री का भी है और 90 डिग्री का भी है। ये व्यापक मान होते हैं, इसीलिए हमें डायरेक्ट बता दिए जाते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 30 डिग्री का मान हमें पता तो है ही कि 1/2 होता है। 1/2 कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि साइन थीटा है क्या चीज। तो मैं यहाँ पर नोट नंबर 2 में लिख देता हूँ कि साइन थीटा होता है कोण थीटा के साइन का मान। ठीक है, ऐसे सभी कोण होते हैं, कोस थीटा भी ऐसे ही होता है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो त्रिभुज है हमारा समकोण, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये क्या था? आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार ए, ये हो गया लंब एल और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा क्या चीज होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? इसमें AC बटे कर्ण क्या है? BC। लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है? हाँ, हमने ये ट्रिक भी पढ़ी होगी, शायद आप लोगों ने पढ़ी है।
इसका क्या मतलब होता है, साइन थीटा, फिर आगे वाला कोस थीटा, आगे वाला टेन थीटा, फिर इसको उल्टा करने के बाद वापस से टेन कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम वो डिटेल में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कोस थीटा क्या होगा, हम इस ट्रिक से देख सकते हैं कि आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर, ए बी बट्टे कर्ण क्या चीज है, बीसी, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। फिर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब ये रहा एसी, आधार क्या है ए बी, लंब बट्टे आधार। अब आपको आगे ट्रिक याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो हम वैसे ही लिख देते हैं। तो 1 अपॉन लंब बट्टे कर्ण, और कर्ण को ऊपर लेके क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, उल्टा हो गया, ठीक है। इसी को विपरीत बोलते हैं। तो वैसे हम लिख सकते हैं आगे वाले भी, कोट थीटा इक्वल क्या होगा, टेन क्या था, लंब बट्टे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है, ए बी, और एसी लंब हो गया। आगे क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा में क्या होगा, कोसेक का उल्टा, कोसेक क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण क्या चीज है, बीसी, आधार क्या चीज है, एबी। आगे लास्ट क्या बन जाता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का। तो कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण क्या चीज है यहाँ पर, बीसी, और लंब क्या है, एसी। ये चीज क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो मैथ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। साथ में आपको ये ट्रिक भी मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, अच्छा अब आगे हम पढ़ते हैं। अब आज का हमारा अगला टॉपिक है नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। क्या पढ़ेंगे, सर्व समीकरण, जिन्हें हम फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये एक सर्व समीकरण है, लेकिन इससे दो फॉर्मूला और बन जाते हैं। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया। आगे वाला साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर दी रूट, क्या इधर तो क्या किसमें चेंज हो गया, रूट में, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। आगे वाला इसी से बनाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कोस थीटा इक्वल अंडर दी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे वाला 2 नंबर क्या होगा, इसके दोनों बन गए। तो आगे वाला होगा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर को मैं इधर ले आऊं, tan स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, तो
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, और आगे बनाता हूं तो मैं फॉर्मूला इसका एक और है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा इक्वल अंडर द रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, वह ऐसे ही हमारा tan स्क्वायर का भी बन जाएगा। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आगे हम tan स्क्वायर का बनाते हैं। अब tan स्क्वायर का हम अगला फॉर्मूला बनाते हैं, तो अगला फॉर्मूला tan स्क्वायर का देखिए कि tan थीटा इधर आने वाला भी बन गया और sec थीटा एक तरफ रखते हैं, हम sec थीटा एक तरफ रखते हैं तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा तो है ही, अंडर द रूट लगाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आगे 3 नंबर वाली हमारी सरल समीकरण का 3 नंबर सरल समीकरण क्या होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कोसेक थीटा एक तरफ रख लिया, अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक नंबर फॉर्मूला। ठीक है, इम्प्लाइज का चिन्ह। अब आगे वाला क्या होगा कि मैं कोसेक थीटा को इधर ले आता हूँ, कोट थीटा को इधर ले जाता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, आगे वाला कोट स्क्वायर थीटा पर रख लेते हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो कोट थीटा इक्वल अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इतना नोट कर लीजिए आप। अब हम हमारा लास्ट आज के लिए इतना ही, लेकिन अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जितने भी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं वो सभी मैं एक जगह आपको लिख कर दे देता हूँ, अगर आप ऐसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या था फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, 2 नंबर क्या है, कोस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। 3 नंबर फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा। 4 नंबर क्या है, अब सभी उल्टे चलने लगेंगे, कोट थीटा अपॉन कोट थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा, और आगे वाला सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, 6 नंबर क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आप नोट कीजिए। आगे वाले फॉर्मूले 7 नंबर पर क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल में 1 भी लिख सकते हैं, वो इसमें मिला देता हूं, मैं आगे लिख देता हूं इसी के कि ऊपर वाला साइन
पे आप इम्प्लाइज का या एज इन केस किसका होता है, या का, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज। तो मैंने या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल 1, tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल 1, cot थीटा डॉट tan थीटा इक्वल 1, sec थीटा डॉट cos थीटा इक्वल 1 और cosec थीटा डॉट sin थीटा इक्वल 1। आपने देखा होगा कि ये तीन फॉर्मूले दोबारा से रिपीट हो गए हैं ऊपर वाले ही। कैसे, इसमें क्या था, पहले sin थीटा था, इसमें बाद में आ गया। तो आप ऊपर वाले तीन ही लिखें, क्योंकि तीनों तो नीचे वाले दोबारा रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि उल्टे तो है एक दूसरे के। फिर 7 नंबर पे हमारी सर्व समीकरण आती है sin स्क्वायर थीटा डॉट नहीं प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 8 नंबर पे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। और 8 नंबर क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके साथ साथ हमारे दो फॉर्मूला और है। 10 नंबर बोल सकते हैं हम, tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। और tan थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा। cos थीटा क्या होगा, इसका tan थीटा का उल्टा होगा। तो उल्टा होगा तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो आज के लिए हमारे ये सभी फॉर्मूले हो चुके हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, इनके द्वारा दिए जाने वाले मान। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। आपसे यही दरख्वास्त फिर से है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक सेफ रहें।